बंध रहे हो, क्योंकि अपनी अहंता, कोई की भी अपन सेवा कर रहे हैं कोई के प्रति भी शरणागति कर रहे हैं, तो अपनी अहंता वाक्य तरफ झुक रही है। अब वो अहंता कैसे झुक रही है, ध्यान से समझो। तो हंटर मार के भी झुकाई जा सके, स्वार्थ को लाभ लेके भी झुकाई जा सके है, और आदताना भी झुकाई जा सके। कोई कोई की आदत ही हो जाए झुकने की, कोई कोई के सामने झुकने की आदत हो जाए, तो आदताना भी झुक सके अहंता अपनी। वह तरीके की झुकी अहंता को महाप्रभु जी समर्पण में अच्छी बात नहीं मान रहे, बुरी बात मान रहे। वह तरह की अहंता रखना अच्छी बात है, वह तरह की अहंता छोड़ना, वह तरह की अहंता रखना मने तो अपन डर के मारे या स्वार्थ के कारण या ऐसे कोई के कारण अपन अपनी अहंता झुका रहे हैं। वो झुकाना नहीं चाहिए, रखनी चाहिए। काय को झुकानी, क्यों अपन झुका दें? उसका कारण यह है कि अपने भीतर कहीं न कहीं अपनी अहंता को जो बांट है तोल को, वह तोल के बांट के ऊपर वाको पलड़ू थोड़ो हल्को पड़तो हुए है, और जो अपना भय है, जो अपना स्वार्थ है, वाको पलड़ू अपने अहंता से भारी पड़तो हुए है करके वो ज्यादा नीचे बैठ जाते हुए है करके अपनी अहंता झुक जाती हुआ है। महाप्रभु जी वहां में यह इंस्ट्रक्शन देना चाहें कि वह तरीके की अहंता झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति। दूसरे के सामने तुम भय और स्वार्थ से अपनी अहंता क्यों झुका रहे हो? प्रभु पे क्यों नहीं तुम्हारा विश्वास है? अब अपन के भाई हमको प्रभु पे विश्वास नहीं, क्योंकि प्रभु तो यहाँ आवे नहीं है, और दुनिया में काम तो जिनसु हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहे हो उनसु हो रहे हो, जिनसु हमारे को डर लग रहे हो उनसु सिद्ध करना है। तो प्रभु को पूछने कौन जाएगा? प्रभु को पूछने कोई जाएगा तो हम तो यहीं अहंता झुकाएंगे। महाप्रभु जी क्या आज्ञा करेंगे? यदि तुमको कोई कारण से लोक में झुकानी पड़ रही है तो तुम्हारा हेडेक तो भक्ति मार्ग का विषय नहीं, तुम्हारे लोक व्यवहार का विषय है। जहां तक भक्ति मार्ग का विषय है, तुमको एक बात मन में साफ सुथरी समझनी चाहिए कि जो भी कोई तुमको डरा रहे हो है या जासूस तुम्हारे जो स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, उन सबको डरने के लिए या उनसे स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पहले तुम यह बात को समझो कि जो कुछ हो रहे हो ब्रह्म के प्रोग्राम के तहत हो रहे हो है, और ब्रह्म के प्रोग्राम के तहत कोई तुमको डरा रहे हो है, ब्रह्म के प्रोग्राम के तहत तुम्हारा स्वार्थ कोई सुसिद्ध हो रहे हो है। तो यदि वो तुम ब्रह्म को समझ जाओगे, यदि वह ब्रह्म को तुम समझ गए, तो तुमको झुकना पड़तो भी हो व्यवहार में, पर तुम्हारी समझ तो तुम सुधार सको करके महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय में भाव आज्ञा करिए कि कोई अपने को गाली दे है तब भी वहां में ऐसे समझना कि भाई ठाकुर जी कुछ अपने को सुधारना चाह रहे नहीं, तो ये व्यर्थ में अपने को गाली क्यों दे रहे हो? कोई अपने को गाली दे रहे हो तो अपने को ऐसे समझना चाहिए भाई वो गाली नहीं दे रहे हो, ठाकुर जी कुछ अपने को सुधारना चाह रहे हैं, या ये गाली दे रहे हैं, नहीं तो अपन सुधरेंगे कैसे? तो ऐसे तरह से जैसे नाटक में कैरेक्टर अपने एक प्रॉम्प्टर हुए है, वो प्रॉम्प्टर वहां स्टेज के पीछे खड़े खड़े डायलॉग बोलते रहे, और वो एक्टर वो इशारा करते रहे कि अब ये डायलॉग बोलो, अब ये डायलॉग बोलो। वासु भूल भी जाता है ना एक्टर, तो वाकू वो डायलॉग याद आ जाए, वो बोल सके स्टेज पे। देखने वाले दर्शक में लगे कि एक्टर बोल रहे हो है, पर एक्चुअली बुलवा रहे हो है प्रॉम्प्टर। ऐसे महाप्रभु जी सोच रहे हैं कि या लीला में अपन जो भी कुछ एक्टिंग कर रहे हैं वह को प्रॉम्प्टर ठाकुर जी है, इतना तो तुम सोच सको। बोलने वाला जो बोल रहे हो वाकू बोलने दो, वाकू रोको मत। भैया को प्रॉम्प्टर कौन है? प्रॉम्प्टर तो ठाकुर जी है। इतना तुम सोचो तुमने, तो तुम्हारी शरणागति
में सार्थकता आ सके। और इतना भी नहीं सोच पाते हो तो महाप्रभु जी में तुम यहाँ मार्ग पे नहीं हो, कोई और मार्ग में जाओ। जगह जगह महाप्रभु जी आ तरह से कहते थे कि तो सुना ही नहीं बेगी, तू देवी जीव नहीं है, तेरो विषय मेरो नहीं है। तेरो विषय मेरो कब होवे? यदि तू दैवी जीव होवे तो को मेरी ये बात समझ में आएगी कि जो तेरे को डरा रहे हो है और जासू तो को स्वार्थ सिद्ध करना है, वो स्टेज पे भले तू वासु तेरो डरतो है और वासु स्वार्थ सिद्ध करतो है, पर या के पीछे प्रॉम्प्टर भगवान है। इतना जो तेरे समझ में आता है थियोरेटिकली, तो दैवी जीव है। तो तू दैवी जीव है, तो तेरे इतना समझ में आ रहे हो है तो वो तेरी बात फिर शरणागति के अनुरूप हो जाएगी। और वाकु याद करे कि कृष्ण की शरणागति जो ले रहे हो है वो यदि समर्पण करे ना, क्यों कि समर्पण करने में अपने अहंता को रोल नहीं है मुख्य। अहंता को रोल तो अपन ने सुधार दियो, अहंता को प्रोग्राम को तो शरणागति के ही लेवल पे। और अहंता सुधारने के बाद भी ममता कैसे सुधरे अपनी? तो ममता तो अपनी ऐसी है कि सब कुछ मेरे को चाहिए, सब कुछ मेरे लिए है। वह वक्त अपन याद तरह से सोचें कि सब कुछ मेरे लिए नहीं है। उपनिषद वाक्य ऐसे कहे, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रतक कस्य सिंचनम। माने सब कुछ भगवान के लिए है, अपने आप ही किया जाए। क्रीडार्थम आत्मनैदम त्रिजगत कसन्ते स्वाम्यंतु तत्र कुधियो परिशु। प्रभु ने सारी सृष्टि अपनी क्रीड़ा के लिए बनाई है, तो अपने लिए नहीं बनाई है प्राइमा फेसी, तो खुद के लिए बनाई है प्राइमोर्डियली। पर स्टेज पे आने के बाद प्रभु क्योंकि पीछे छुप गए कर्टन के और अपन स्टेज पे एक्टर तरीके प्रकट हुए, तो स्टेज पे अपनी लीला ऐसी हो रही है कि ये लीला मेरे लिए है। दरअसल ये लीला तो अपने लिए नहीं है, प्रभु की खुद के लिए लीला है। तो वह लिए अपनों को कोई भी दुनिया के कार्यकलाप में ममता बंध जानी, भाई ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये स्वाभाविक बात है। अब जब वो स्वाभाविक बात है तब अपन ममता ठाकुर जी के साथ शेयर कैसे कर सकेंगे? अपने ममता में अपन दूसरे को कोई भाग पड़े। सारे कोर्ट के केस काय के चले, जितने भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, वन टू ऑल अपनी ममता जामे हैं। वहां में कोई दूसरो शेर मांग रहे हो तो अपन को दावा करने की करो, ठोको केस। कोई की ममता है वहां में अपन दावा कर रहे हैं तो केस सुधारे करो। ये सारे चल रहे हैं ममता के कारण, आयो ना, क्योंकि सारा झगड़ा ममता को झगड़ा है। अब वहां में सब भगवान के लिए है, ये समझना तो प्राइमा फेसी तो संभव ही नहीं है। और समझे भी ना तो अभी वाको एक समझो कि निष्कर्ष नहीं आएगा, क्योंकि समझो भगवान के लिए अपन ने समझ भी लियो सब कुछ भगवान के लिए है, और जो सामने वालों मांग रहे हो वो तो खुद के लिए मांग रहे हो, भगवान के लिए नहीं मांग रहे हो। तो अपन को दे भी दे तो अभी अपन को वो पर्पस तो सिद्ध नहीं बना कि भगवान के लिए है। तो अपने को वह स्टेज पे तो वही तरह से झगड़ना पड़ेगा, भाई तू मांग रहे हो तेरे लिए, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए, चल फिर कोर्ट दावा चालू हो जाएगा। भगवान के लिए तो अपन दे भी नहीं पाएंगे और भगवान के लिए अपन लड़ भी नहीं पाएंगे करके। या में समर्पण में मुख्य बात क्या आ रही है कि मैं और मेरे से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो मैं दूसरे के लिए शेयर करूं कि नहीं कर सकूं, पर कम से कम भगवान के साथ शेयर कर सकूं कि नहीं कर सकूं। सारे गांव से तो आपको एक बहुत मजेदार बात सुनाऊं। 100 साल पहले जब मार्क्सवाद शुरू भयो तब लंदन को एक लॉर्ड हतो जो कैपिटलिस्ट नहीं हतो पर फ्यूडलिस्ट हतो। तो आपको बड़ा शॉकिंग लगे कि भाई ये क्या इज्म है। तो वहाँ ने मजाक उड़ाई थी साम्यवाद की बहुत अच्छी, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग वहाँ को गाली देते थे कि इनने सब जमा करके रखे हुए है और ये लोई पी के और इस तरह से जमा किए और ये तो सबकी संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, धिकड़ो है, पुछड़ो है।
वाके बेचारे को लॉर्ड હતો वहां को बाप दादा की काफी मिलकत थी, वाने तो खुद ने तो जमा भी नहीं करी थी, जमा भाई पूंजी वाकू तो लॉर्डशिप होने के कारण मिली थी। अब ये कम्युनिस्ट जो वाकी निंदा करते, वाने एक दिन वाकू पितूर सुझो, वाने डिक्लेयर कियो, तो 100-125 पहले की बात बता रहे हो आपको, कि मेरे पास कुल संपत्ति इतनी है, मैंने अपनी संपत्ति को, एसेट को आकलन कियो, एस्टिमेट काढ़ो, और वो या संपत्ति को यदि मैं लंदन की जनता को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं समाजवाद के पैटर्न में, तो हर एक व्यक्ति के वहाँ जो पाउंड, शिलिंग, पेंस आवे ना, वो 1 पैसा आ रहा है। तो जाकू 1 पैसा चाहिए तो मेरे पास ले जाओ, मैं संपत्ति का ही कुछ छोड़ू, सबके हिस्सा में 1 पैसा ही तो आ रहा है ना। जाकू ऐसे मेरे संपत्ति पे दावा हो, वो मेरे से आके 1 पैसा ले जाए, मैं दे देता ही यार, याके लिए मेरे संपत्ति छोड़ने की बात कहां से आ रही है? टेक्निकली बात सेंसिबल है कि नॉनसेंसिकल है, बताओ। यदि मेरे पास संपत्ति है और गलत ढंग से इकट्ठी हुई है, यदि यहाँ पे समाज को अधिकार है, तो संपत्ति को कुल काढ़ो कितना है, और समाज के कुल पॉपुलेशन को काढ़ो कुल कितना है, पर हेड कितना आ रहा है, 1 पैसा आ रहा है। 1 पैसा ले जाओ, जाकू चाहिए ले जाओ, मैं देने तैयार हूं। यासु साम्यवाद कैसे आएगो? 1 पैसा कोई को देने सु साम्यवाद आ जाएगो का? वाह वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म मानी गई साम्यवाद की, और बड़ी मजाकिया क्रिटिसिज्म मानी गई कि कैसी बात साम्यवादी लोग कर रहे हैं। ऐसे बात समझो ध्यान से कि अपन यदि अपनी ममता को शेयर काढ़ना चाहे कि भाई कुल ममता कितनी, और वहां में सबको शेयर कितना आ रहा है, 1 आध पैसा, आधो पैसा है, ले जाओ जाको चाहिए तो है। वासु ईशावास्य उपनिषद कैसे सिद्ध होएगो भाई साहब? ईशावास्यम इदम सर्वम, और वाह 1 पैसा सु दूसरे को भी कुछ पेट भरेगो? कोई जमाना હતો कि बंबई में भिखारी को 4 आना देते ना, 2 आना देते तो वो खुश हो जाता। आज तो 5 रुपया दो तो खुश नहीं हो गए। भिखारी हो, सर्वेंट की बात नहीं कर रहे हूं, जॉब वाले की बात नहीं कर रहे हूं। मैं एक वक्त बंबई से मथुरा जा रहे तो हमारे डब्बा में बड़े गुलाम थी, जो शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायक, वो भी हमारे डब्बा में थे। उनने मुझको बात बताई, अब महाराज संगीत के प्रोग्राम कहाँ होते हैं? उन्होंने बताया हमारे बचपन में जब हम नाथक द्वारा जाते, 5-5, 6-6 दिन तो मुफ्त में पाता लाती हमको खाने के लिए। 6ठे-7वें दिन प्रोग्राम होता, और वह प्रोग्राम में हमको 15 रुपया मिलता। बहुत मजा आता था वो 15 रुपया गाने के लिए निकले। वह वक्त बड़े गुलाम अली की रेट थी एक प्रोग्राम देने की 2000 रुपया। वो कहते कि अब 2000 मिलता है, उसमें वो मजा नहीं आता है जो उस वक्त 15 रुपया मिलते थे, उसमें मजा आता था। तो अपन समझ सकें कि अपन, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 60 की, और वो जब जवान होंगे तब नाथक द्वारा जाते होंगे शायद, कह रहे थे तो अपन मानना चाहिए। तो क्या 4-4, 6-6 दिन तो हमको खाली ऐसे ही बैठे ही रहना पड़ता, कुछ करना ही नहीं। पातल आ जाती मंदिर से आते हैं। 6ठे-7वें दिन प्रोग्राम हो, तो प्रोग्राम होने के बाद 15 रुपया मिलता, और 15 रुपया लेकर हम इतने खुश हो जाते थे कि जैसे हमने कोई लंका जीत ली। आज वो 2000 1 घंटा गाने को ले हैं, तो हमें वो मजा नहीं आ रहा। वहां तो 6 दिन मफत में ही बैठे रहने पड़ते थे, खाना पड़ता था। तो अपन समझ सकें कि अपने ममता को रोल कैसी जात को है, वह को संतुष्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ममता को। अपन समझें इतनी जल्दी ममता संतुष्ट नहीं हो जाए, और संतुष्ट हो गए वो ढंग क्या है,
वो अपन को खुद को भी नहीं पता है। वो खुद मुझको बता रहे थे बड़े गुलाम अली खान साहब ये बात, मुझको भी बहुत बाद में आश्चर्य हुआ। और अपने बच्चा को समझा रहे थे कि ये लोग सब उन्हीं के हैं रिलेटिव कह रहे थे अपने बच्चा को। उनको बच्चा को तो पता नहीं आती मैं कौन हूँ, गुलाम अली खान साहब को पता आती है। तो उनको बच्चा को समझाए थे कि ये सब उन्हीं के लोग हैं जहां हम 6-6 दिन रहते थे तो अपन समझ सकें कि अपन की ममता को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वह ममता को कैसे मैनेज करनी, वाकई लिए महाप्रभु जी ने एक बात बताई, भाई सबके साथ तो तुम अपनी ममता शेयर नहीं कर सकोगे, कम से कम तुम्हारे घर के ठाकुर के साथ भी तुमने ममता शेयर करने को एक प्रोग्राम बनायो ना, एक छोटा सा प्रोग्राम, अ लिटिल स्टेप बट ए जायंट स्टेप। एक छोटा सा कदम तुमने उठाया ये कि तुम अपनी ममता को अपने घर के ठाकुर जी के साथ शेयर करो। तुमको ममता को कैंसिल नहीं करनी है, तुमको ममता को छोड़नी नहीं है, तुमको ममता को पोस्टपोन भी नहीं करनी है, थोड़ी सी डाइवर्ट करनी है इतनी सी कि तुम्हारी ममता तुम अपने पास संभाल के रखो और अपने घर के ठाकुर के साथ वह थोड़ी सी शेयर करते जाओ। अब वो शेयर अपन अपने घर में वाइफ आ जाए तो वह के साथ करें कि नहीं, घर में बच्चा पैदा हो जाए तो वह के साथ करें कि नहीं अपनी ममता को। तो जब अपनी वाइफ के साथ अपन शेयर करते हो, अपने बच्चा के साथ अपन शेयर करते हो, कोई वक्त अपने घर में कोई अतिथि आ जाए अपना प्यारो तो वह के साथ भी अपन अपनी ममता शेयर करते हो। तो भाई ठाकुर जी के साथ क्यों शेयर नहीं कर सको। इन केस तुमने ठाकुर जी के साथ ममता शेयर करी तुम्हारी, तो तुम्हारा समर्पण को प्रोग्राम चालू हो गया। और वो समर्पण को प्रोग्राम चालू भयो तब सेवा प्रसक्त हो रही है। तो देखो ये एक पूरा प्रोग्राम है, या में एक तात्पर्य है। शरणागति को तात्पर्य समर्पण में है, समर्पण को तात्पर्य सेवा में। और वो तात्पर्य जो समर्पण कियो है वह समर्पण को अपने लाइफस्टाइल में कैसे जीनो वो तात्पर्य है। और जब वाकु अपन जी रहे हैं तब अपने को समझ में आया कि महाप्रभु जी क्यों ठाकुर जी पधराने के पहले यूँ कह रहे थे कि मेरो सर्वस्व मैं तुझको सौंप रहे हूँ, इनको तू सर्वस्व करी जानियो। मतलब तू तेरी ममता इनके साथ शेयर करियो, क्योंकि जब तू इनको सर्वस्व मानेगो, स्व का मतलब मम और सर्वस्व का मतलब ममता, अपनी वहां अपने को शेयर करते आनी चाहिए। एक छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे CAT कैट, कैट मने बिल्ली, RAT रेट, रेट मने चूहा, BAT बैट, बैट मने बैट। अपन छोटे से स्पेलिंग रटना शुरू करें, वासो अंग्रेजी आ जाए, ऐसे छोटी सी एक स्टेप है, बहुत छोटी स्टेप है, पर बहुत गंभीर स्टेप है ये कि अपन अपने घर के ठाकुर के साथ अपनी ममता को शेयर करें। तो अपने को वो आदत सुधरेगी कि मेरी ममता सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी ममता मेरे घर के ठाकुर को साथ शेयर करने के लिए मेरी ममता है। मेरी ममता मुझको छोड़नी नहीं है, पर दूसरे के साथ मुझको शेयर करनी है। और वो कृष्ण के साथ शेयर करवे अब कहाँ जाएंगे, कृष्ण के साथ शेयर करवे जाएंगे द्वापर में तो पना हो जाएंगे अपन। परमात्मा के साथ शेयर कैसे करेंगे, भगवान के साथ शेयर कैसे करेंगे, ब्रह्म के साथ शेयर करेंगे तो वही वो इंग्लैंड के लॉर्ड वाली बात आ गई, एक पैसा ले जाओ। जब ब्रह्म के साथ शेयर करनी हो ममता तो सारे रूप ब्रह्म के हैं, सबको एक एक ममता को तो 1/100 हिस्सा भी नहीं अपन दे पाएंगे ना अपने ममता को। उतना हिस्सा सबके हिस्सा में आएगा तो शेयर कैसे होगी ब्रह्म के साथ, शेयर हो नहीं सकेगी। तो ये जो ममता अपनी आड़े आ रही है भक्ति में, ये जो अपनी अहंता अपने भक्ति में आड़े आ रही है, वो आड़े आने बंद हो जाएगी ममता, क्योंकि अपन ने शेयर करने को एक प्रोग्राम शुरू किया। और वह शेयर करने के प्रोग्राम से अपने को अपनी कम से कम अहंता और ममता भक्ति में आड़े नहीं आएगी। अपनी भक्ति वह तरह से सिद्ध हो सकेगी कि जहाँ में अपना स्नेह प्रधान हो जाए, हम अपने अहंता ममता को जो तराजू को बांट है वो थोड़ा हल्को पड़ जाए और स्नेह बढ़ जाए, चित्त वहाँ में प्रवण हो जाए। चित्त प्रवण हो जाए, इतना प्रवण हो जाए कि ऐसा मानसी भी हो सके, उतना प्रवण हो गयो चित्त। वो प्रोसेस की बात है, ये कोई चट मारू पट गिरे की बात नहीं है, पर वह प्रोसेस में
अपनो चित्त जा बखत प्रवण हो गयो, वह बखत अपनो चित्त में स्नेह को पलड़ा जो है भारी हो जाएगो और अहंता ममता को पलड़ा हल्को पड़ जाए। ये प्रोग्राम है कि मैं तो को अपनो सर्वस्व पधराए रहे हूं, इनको तू अपनो सर्वस्व करी जान दे। ये महाप्रभु जी मैसेज दे रहे हैं। तो महाप्रभु जी को तात्पर्य ये है, बात समझ में आई? ठाकुर जी को क्या तात्पर्य है वो मैंने आपको बता दियो कि समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। तो जो मेरो भजन कर रहे हो है भक्ति सु, या मैं तेरे खाली या शब्द पे भी ध्यान दो ना, तो कितनी ग्रंथि खुले हैं कि भक्ति सु भजन कर रहे हो है। यहां भजन को मतलब भक्ति सु भक्ति कर रहे हो लेनो, तो भजन को मतलब सेवन लेना। भजंती को मतलब यदि भजन लें तो तमो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजंती तो माम भक्त्या, भक्ति सु मेरो भजन कर रहे हैं। तो भक्ति सु जो भक्ति कर रहे हैं ऐसा अर्थ लेना तो कोई सेंस नहीं बन रहे है ना। भज सेवायाम, भक्ति से जो मेरो सेवन कर रहे हैं, मेरे को जो रैलिश कर रहे हैं, तो भक्ति से जो मुझको रैलिश कर रहे हैं उनको ये फीलिंग होएगी तो मैं भले ब्रह्मांड को नायक हूं, ब्रह्म रूप हूं, परमात्मा रूप हूं, भगवान रूप हूं, कृष्ण हूं, पर जा रूप में मेरो सेवन कर रहे हैं वह रूप के लिए उनको अपनी अस्तित्व को प्रयोजन दिखेगा कि हम सेवा के लिए हैं, और मेरो वह स्वरूप जो है उनकी सेवा के लिए लेने के लिए हो जाएगा। फिर मुझको गांव के पैसा की जरूरत नहीं है कि कोई गांव को व्यक्ति आके मनोरथ करे, कोई दूसरे से मांगने की हो। मेरे को नेक भोग राग को प्रयोजन नहीं है सेवा लेने के, भाई इतना तो शनि की देव की तरह तेल चढ़ेगा तो ही मेरी दशा उतरेगी। अरे भाई जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा है, वाको मैं शेर चाह रहे हूं, वो मैं क्योंकि तुम्हारे लिए हूं, तुम मेरे लिए हो। ये एक आखो गंभीर प्रोग्राम है सेवा में शुभ भक्ति के तरफ जाने को। और वो जो तात्पर्य है भक्ति को, तात्पर्य जो महाप्रभु जी को है, भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक, भक्ति के आचार के उपदेश के लिए महाप्रभु जी ने नाना वाक्यन को निरूपण किया है। और वो जो नाना वाक्य को निरूपण किया है, वो नाना वाक्यन के तो वचन के अर्थ तो टीकाकारन ने किए ही हैं, और ये तात्पर्य को जो खुलासा है वो तो यार जगन्नाथ जोशी की वार्ता में मिल रहा है अपने को। और वो कितना अच्छा मिल रहा है, वाको एक पैसेट अपन ने कल देख लियो, वाको अब अपन नहीं दोहराएंगे। वो पैसेट क्या तो कि असंभावना विपरीत भावना नहीं करनी। फिर से मैं वार्न करूं आपको कि भक्ति करने के पहले असंभावना विपरीत भावना नहीं करनी, ऐसा अर्थ नहीं है। आनंद से करो, सारे संदेह मिट जाए तब आओ। मेरी एक बहुत प्रिय गजल है जो हर वक्त मुझको याद आ जाए, महे कामिल से मिलो, ऐसो इशरत से मिलो, सबसे मिलाओ तो फिर एक बार मेरे दिल से मिलो। सबसे मिलाओ ना, कौन ना पढ़ रहे हो तुमको, सबसे मिलाओ। वाके बाद फिर भक्ति के दिल से मिलो कि भाई भक्ति को दिल क्या है। तो वाह वक्त असंभावना विपरीत भाव करने के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। असंभावना विपरीत भावना की मनाई कब है कि जब तुम मोसू मिलवे आ रहे हो, सबसे मिलने के बाद वाह में भी पाची असंभावना विपरीत भावना कर रहे हो, तब तो धोबी को कुत्ता घर को न घाट को। क्योंकि सबसे मिल के और सब तुमको पसंद नहीं आ, फिर तुमने नक्की किया क्या भगवान से मिलेंगे, और फिर वही भगवान में असंभावना विपरीत भावना, तो धोबी को कुत्ता घर को न घाट को। वाह वक्त असंभावना विपरीत भावना बुरी चीज है। ये मैंने आपको कल बताई बात विस्तार से, तो वाकई विस्तार में अपन नहीं जाएंगे हम। पर आज जो वार्ता अपन ले रहे हैं, जहाँ में महाप्रभु जी को भी एक वचनामृत आयो है, और वो वचनामृत को अपन को अभिप्राय समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि ये सारा जो प्रोग्राम है
वो प्रोग्राम ही सेवा को या ढंग को है। अपन अपनी ममता को प्रभु के साथ या तरह से शेयर कर रहे हैं कि अपनी ममता, अपनी अहंता अपनी भक्ति में कन्वर्ट हो जाए, अपनी अहंता वाक्य महात्म्य ज्ञान को पाठ बन जाए, अपनी ममता वाक्य सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को पाठ बन जाए। तो अपनी अहंता जब वाक्य महात्म्य ज्ञान को पाठ बने, तो महात्म्य ज्ञान वाको हो रहे है और वहां में अपने को अपनी अहंता भाषित हो रही है श्री कृष्ण शरणम मम की तरह या दासो हम के रूप में, और अपनी ममता वाको पाठ बन जाए कि जो भी कुछ मेरो है वो तेरे लिए है और तू मेरे लिए है। देखो, या हाथ से दियो वह हाथ से पाछो ले लियो, मेरो जो है वो सब तेरे लिए है और तू मेरे लिए। ये भाव जब ठाकुर जी के लिए जगे, मई ते तेषु चाप्य, हम भक्ति करोगे तो तुमको यह भाव जगेगा कि तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं तो भाव जगेगा नहीं। सेवा करने से यह भाव नहीं जगेगा। ध्यान से समझियो, सेवा जा बखत भक्ति के तहत होगी ना, वह बखत ये भाव जगेगा कि मैं प्रभु के लिए हूं। नहीं तो सेवा को तो मैंने बता दिया कि हंटर से भी सेवा कराई जा सके। गधा बेचारा को धोबी की सेवा नहीं करेगा, गधा बहुत सेवा करे धोबी की, दिन रात कितने कपड़ा धोवे, मट्टी धोवे, सब करे। घोड़ा सेवा नहीं करेगा घुड़सवार की, कुत्ता सेवा नहीं करे क्या कुत्ता को पालने वाले की, गाय भैंस सेवा नहीं करे क्या गाय भैंस को पालने वाले की, करे ही है बेचारी, दूध देवे। दूध कोई तुम्हारे लिए थोड़ी आ रहे हो, दूध तो उनके बच्चन के लिए आ रहे हो, बचपन के लिए। तो तुमको दूध दे रही है, वो तुम्हारी सेवा ही तो कर रही है। तो जानवर तो सब सेवा कर रहे हो, पर या तो वो भय के मारे कर रहे हो। सर्कस में शेर, घोड़ा, हाथी, हिप्पोपोटेमस, सब लोग बेचारे रिंग मास्टर की सेवा कर रहे हैं, जैसे कहे वैसे करें, पर काय को कर रहे हैं? क्योंकि खाना दे रहे हो और हंटर मार रहे हो। नहीं करेंगे सेवा तो जाएंगे कहाँ? खाना दे के हंटर मार के यदि सेवा ले रहे हो, वो सेवा भी सेवा तो है पर भक्ति तो नहीं है ना। भक्ति की सेवा तो खाना देके और हंटर मारने से नहीं हो सके। भक्ति की सेवा तो शरणागति से और समर्पण से हो सके, और शरणागति समर्पण से जो की जाती सेवा है वो भक्त्यर्थ सेवा है। और वो भक्त्यर्थ सेवा जा बखत होगी, वह बखत अपनी अहंता ममता, भक्ति को जो महात्म्य ज्ञान को पार्ट है वह को पार्ट अपनी अहंता बन जाएगी, और भक्ति को जो सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को पार्ट है वह को पार्ट अपनी ममता बन जाएगी। प्रोग्राम वाइज ये कथा है, तात्पर्य यहाँ है। बात समझे ना? ये महाप्रभु जी ने कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसीसा परामता चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा ततः संसार दुःखस्य। संसार दुख मतलब क्या? कि तुम्हारी अहंता के कारण जो तुमको दुख हो रहे है, तुम्हारी ममता के कारण जो तुमको दुख हो रहे है, वो तुम्हारी अहंता और ममता को तुमने कोई के साथ शेयर करना सीखो। तो भाई एक बात ध्यान सोचो कि कोई भी तकलीफ दुनिया की है ना, जा वक्त अपन दोस्त के साथ शेयर करें तो तकलीफ हल्की हो जाती है। कोई भी तकलीफ तुम्हारी, अपन को बुखार भी आ गया हो ना, और कोई आदमी आके पास बैठो रहे और कोई भी आपने को पूछने वालों नहीं होए, वाह बखत बुखार की फीलिंग, और कोई एक आदमी पास बैठे हुए है, भले कुछ ठीक कर नहीं पा रहे हो और पास बैठे रहे है, वहां में भी अपने बुखार की फीलिंग में बहुत फर्क पड़ते हुए है। कोई भी पेन हो रहे है, पेन में कोई वो पेन किलर नहीं बन जाएगा कोई अपना रिलेटिव, पर कोई अपना दोस्त, कोई अपना सजन आके पास बैठे हुए और माथे पे हाथ फिरा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो पेन हो रहे हो वहां में भी पेन में थोड़ी तो अपने को राहत मिलती हुए। तो जा वक्त अपने अहंता और ममता के जो पेन हैं वहां में अपन ठाकुर जी के साथ बैठ रह के शेयर कर रहे हैं, तो वहां में राहत तो मिलेगी कि नहीं? अब उनकी अहंता ममता की कुछ तकलीफें तो हैं ही, कौन इनकार कर सके कि अहंता ममता की तकलीफ अपने को नहीं होंगी, पर कोई अपनी अहंता ममता को शेयर कर रहे है, कृष्ण जैसो, परमात्मा जैसो, भगवान जैसो, ब्रह्म जैसो, थोड़ी अपनी अहंता ममता की तकलीफ जो हो रही हैं, पर वो की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उनकी चुभन कम हो जाएगी, चुभेंगी सही पर उनकी चुभन कम हो जाएगी।
एग्जैक्टली वा तरह से कि जैसे अपन को समझ आ जाए अच्छी तरह से कि भाई या दवा से मेरे को रोग ठीक होने वाला है, तो इंजेक्शन के सुई की चुभन अपने को कम लगे। और बैठे ठाले कहीं सुई चुभे ना, या अपन कोई बात